हम लोगों की यात्रा प्रारंभ होती है बनारस यानी कि काशी से। बनारस से 2 दिन का सफ़र पूरा करने के बाद हम लोग पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचने के बाद हम लोगों ने माँ गंगा का स्नान किया और वहीं पे मनसा देवी का भी दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह में हम लोगों का बस था, जो कि डायरेक्ट गंगोत्री के लिए नहीं मिला। ये सिर्फ मिला हम लोगों को उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी में हम लोग पहुँचे तो वहाँ स्नान करने के बाद शाम का वक्त हो चुका था, क्योंकि अब वहाँ से कोई अगला साधन नहीं मिल पा रहा था गंगोत्री के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज यहीं पे रात बितानी पड़ेगी, यानी कि उत्तरकाशी में ही रात बितानी पड़ेगी। और साथ में हम लोगों के थे लड्डू गोपाल। ये जो घटना हम लोगों के साथ हुई, ये घटना मतलब विस्तार में कभी दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताएँगे। इतना समझ लीजिए कि जो गोपाल जी थे हमारे, उनकी कृपा हम लोगों पे उत्तरकाशी से लेकर के गोमुख तक उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रही। तो चलिए बात करते हैं आगे की यात्रा के बारे। हम लोग उत्तरकाशी में रुके और वहाँ पे एक आश्रम हम लोगों को मिला, जो आश्रम का नाम था केदार मंदिर। वहाँ पे हम लोगों ने एक रात व्यतीत किया, वहाँ पे प्रसाद पाया, भगवान का पूजन आरती जो भी था सब कुछ हम लोगों ने किया। इसके बाद अगले दिन सुबह में ही तकरीबन 5 बजे बस था गंगोत्री के लिए। वहाँ से हम लोग गंगोत्री को प्रस्थान हुए और साथ में लड्डू गोपाल भी थे। यानी कि कह सकते हैं हम लोगों के साथ में लड्डू गोपाल नहीं, बल्कि लड्डू गोपाल के साथ में हम लोग थे। तो हम लोग का यहाँ से आगे का जो यात्रा था वो काफ़ी कष्ट वाला यात्रा था, क्योंकि इसमें जो हम लोग टाइम से नहीं पहुँच पाए बस में, और पूरा सीट बुक हो चुका था। लेकिन अगर हम लोग उससे नहीं जाते तो अगला बस बिल्कुल नहीं था, वो लास्ट बस था जिससे जाना था। हम लोग बिना सीट का ही खड़ा गंगोत्री पहुँचे। तकरीबन 100-150 किलोमीटर खड़े हम लोग बस से गंगोत्री पहुँचे। गंगोत्री में पहुँचने के बाद गंगा जी यानी भागीरथी में स्नान किया। स्नान करने के बाद गंगा माता के मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर हम लोग चले अपने रुकने के लिए कोई जगह देखने, यानी कि कहाँ रुका जाए। और हम लोग के पास इतना बजट था नहीं कि हम लोग कोई होटल वगैरह में रुक सकें। तो हम लोग चल दिए देखने के लिए कि कहाँ पे जिसका कि रुकने का चार्ज न लगे। और हम लोग पहुँचे दंडी आश्रम, यानी कि एक आश्रम है दंडी आश्रम। तो सोचिए उत्तरकाशी से ही हम लोगों को जो हमारे लड्डू गोपाल जी थे, उनकी कृपा बिल्कुल डायरेक्ट हम लोगों पे वो मिल रही थी, प्राप्त हो रही थी। तो वहाँ पे हम लोग दंडी आश्रम में पहुँचे, वहाँ पे हम लोगों को रहने का संत निवास मिल गया। वहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन कह सकते हैं कि 5 से 7 दिन रहे वहाँ पे। तो 5 से 7 दिन लगातार वहाँ रहे, लेकिन हम लोगों का मुख्य जो लक्ष्य था वो जाना था गोमुख। लोग गोमुख जाने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे गंगोत्री। तो कह सकते हैं कि 2-3 दिन तक हम लोगों को परमिशन नहीं मिल पाया। परमिशन सामान्य लोगों के लिए परमिशन जो है वो वन विभाग से लेना पड़ता है, जो कि लगभग 2 से ढाई 300 रुपये, यानी कि कह सकते हैं 500 रुपये तक का फीस है जाने के लिए एक पर्सन का। तो और वहाँ पे लिमिटेड है, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 50 या 100 ऐसे ही कुछ लोग को परमिशन दिया जाता है जाने के लिए। और यहाँ हम लोगों को एक महात्मा मिल गए, कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट शिव जी के दूत थे, जो कि आए हम लोगों को मदद करने के लिए। वही संत हम लोगों को मिले थे उत्तरकाशी में, जो कि
उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया हम लोगों को रहने का कि किस आश्रम में जाकर के क्या करना है और वहाँ पे रुकने का मतलब व्यवस्था हो जाए। तो कह सकते हैं कि शिव जी अपने दूत को हम लोगों के साथ साथ ही भेजे थे और वो यहीं से नहीं बल्कि वो हरिद्वार से हम लोगों के साथ थे। जिस बस में हम लोग आ रहे थे उसी बस में वो थे। तो कह सकते हैं कि भगवान की ही कृपा दृष्टि थी जो हम लोगों पे साक्षात बारिश हो रही थी कृपा की। आते हैं हम लोग परमिशन कैसे मिला हम लोगों को। तो परमिशन मिला, एक बगल में ही आश्रम था ईसावासी। वहाँ पे संतों के लिए निःशुल्क परमिशन दिया जाता है। तो हम लोग वहाँ पे एक दिन गए, वहाँ परमिशन नहीं मिला। दूसरे दिन बारिश होने लगा, इतना बारिश कि हम लोग तकरीबन 5 बजे बुलाया गया था, हम लोग नहीं पहुँच पाए। फिर दूसरे दिन पहुँचे वहाँ पे सुबह में। तो सुबह में हुआ कि आप लोग शाम को आइए 4-5 के करीब में, आप लोगों को परमिशन मिल जाएगा जाने के लिए। और फिर हम लोग शाम में पहुँचे। शाम में पहुँचे तो महाराज जी वहाँ पे आए थे। उन्होंने हम लोगों का डिटेल लिया और परमिशन बना करके दे गौमुख के लिए। फिर क्या था, इतनी खुशी हुई हम लोगों को कि चले आने का मतलब हम लोग का जो लक्ष्य था ना, वो बिल्कुल सामने दिख रहा था कि हम लोग को गोमुख पहुंचना है। वहाँ गोमुख में जाकर के स्नान करना है, जहाँ माँ का उद्गम स्थल है, उस जगह को देखना है, उस जगह का अवलोकन करना है, देखना है, निहारना है, उस सुंदरता को निखारना है। माँ की जो उद्गम स्थल है ना, बहुत ही दिव्य, मनोरम। यानी कि जब फोटो देख करके इतना दिव्य लगता है, तो सामने से कितना दिव्य लगता होगा, यही सोचते थे हम लोग। और वो सपना जो था, वो लक्ष्य जो था, सामने नजर आ रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान करने के बाद, संध्या वंदन करने के बाद, करीब 4 साढ़े 4 करीब हो रहे होंगे सुबह के, हम लोगों ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया, आश्रम से प्रस्थान किया। इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट किए गंगोत्री, मतलब कि गंगोत्री जो कि गंगा माता है, भागीरथी, वहाँ पे थोड़ा सा मार्जन किया, यानी कि जल छिड़का और माँ को प्रणाम किया। माँ यात्रा सफल रहे, ऐसा कर कह के लोग वहाँ से 18 किलोमीटर की, जो कि गोमुख के लिए 18 किलोमीटर की चढ़ाई प्रारंभ कर दिया हम लोगों ने। वहाँ से हम लोग पहुँचे, आगे लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद चेक पोस्ट, वन विभाग का चेक पोस्ट, जहाँ की आपका परमिशन चेक किया जाता है। अगर परमिशन नहीं है आपके पास तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि बिना परमिशन का अंदर एंट्री मिलना असंभव है वहाँ से। तो हम लोगों ने हम लोग पहुँचे वहाँ पे, और ऐसा हम लोगों को लगता है कि उस दिन के सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे, मतलब जाने वाले थे उस दिन। उससे पहले तो लोग जा चुके थे और बीच रास्ते में भी कई लोग वापस आते हुए मिले थे हम लोगों से। खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोग वहाँ पे अपना जो परमिशन था, परमिशन दिखाया, जमा किया, और वो परमिशन जमा हो जाता है वहाँ पे, ताकि काउंट करने में आसानी रहे कि कितने लोग गए और कितने लोग गए। वहाँ परमिशन जमा करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कई जगहों पे रास्ता इतना दुर्गम होता है, जिससे कि देख के भयानक सा लगता है। लगता है कि क्या है ये, हम लोग कहाँ पे आ गए। यानी कि देख करके एक साइड तो खड़ा पहाड़ हिमालय, और बगल से इतनी गहरी घाटी, यानी कि जिसमें माँ गंगा, माँ भागीरथी बह रही हैं, इतना नीचे गहरा। उसे देखने के बाद बिल्कुल दिल दहल जाता था। और रास्ता भी कैसा, बिल्कुल शांत, पतला सा 2.5-3 फीट का रास्ता चौड़ा, जिसे होकर के जाना होता था गोमुख। और रास्ता तो इतना दुर्गम था, साथ में ही रास्ते में दूर दूर तक कोई दिखने वाला नहीं था। इस रास्ते में न तो कहीं खाने का व्यवस्था था और न कहीं रुकने का व्यवस्था। थोड़ा सा अगर आप थक गए तो वहां पे रुक करके आराम कर सकते हैं, लेकिन डर ये भी था कि कहीं ऊपर से कोई चट्टान गिरती हुई नीचे ना आ जाए।
डर ये भी सता रहा था कि कोई जंगली जो जानवर हैं, वो ना आ जाएँ, आक्रमण ना कर दें। सब कुछ था, लेकिन फिर भी मन में क्या था कि साथ में हमारे प्रभु हैं, हमारे गोपाल जी हैं, जो कि जब इतना दूर तक ला दिए साथ में अपने, तो आगे भी ला लेकर चले जाएँगे और हिम्मत बनता गया। हम लोग लगातार चढ़ाई कर चढ़ते रहे, चलते रहे और फाइनली पहुँचे हम लोग चिड़बासा, जो कि माना जाता है कि जो वो पहला पड़ाव है, यानी कि दूसरा पड़ाव कह सकते हैं। पहला तो आप गंगोत्री से स्टार्टिंग किए और दूसरा पड़ाव जो है वो आपका चिड़बासा है। चिड़बासा में आप थोड़ा-सा रुक कर के आराम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट जो गार्ड हैं, उनका वहाँ पे कैंप है। वहाँ पे रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है रात में, तो आप वहाँ पे मतलब चढ़ाई करते टाइम वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ आपके लिए पानी की सुविधा उपलब्ध है और थोड़ा-सा चाय वगैरह मिल जाएगा आपको वहाँ पे, चाय बिस्किट वगैरह। बाकी और कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। और ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर गोमुख जा रहे हैं, लंबी चढ़ाई है 18 किलोमीटर की, तो अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ घर से बनाया हुआ अपने साथ में ज़रूर रखें, ताकि अगर बीच में आपको भूख लगती है, आप खा सकें। और भूलिएगा ये मत कि वहाँ पे कहीं भी 18 किलोमीटर चढ़ाई पे कहीं भी आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे केदारनाथ में देखा जाता है कि हर 1-2 किलोमीटर पे दुकानें होती हैं, बहुत सारी दुकानें, जिसमें कि आप कुछ भी खरीद के खा सकते हैं। लेकिन यदि आप गोमुख जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पैसा आपका बिल्कुल धरा का धरा रह जाने वाला है। तो हम लोगों ने अपने साथ बहुत खाने के सामान रख दिए थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। तो खाते हुए हम लोगों ने धीरे-धीरे खाते-खाते हम लोग चढ़ाई करते जा रहे थे और फाइनली जो चिड़बासा पहुँचे तो वहाँ कुछ विश्राम के थोड़ा इसके बाद आगे बढ़े। आगे भोजबासा आता है, तीसरा जो पड़ाव है वो भोजबासा है। भोजबासा से लगभग 2-3 किलोमीटर पहले ही भोजबासा से 2-3 किलोमीटर पहले ही एक कह सकते हैं कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था। यानी कि वो दुर्गम क्षेत्र था, जिसमें दुर्घटना कभी भी हो सकती है। लैंडस्लाइड होता रहता था हमेशा। वो 1 किलोमीटर बहुत ही कठिन रास्ता है, जिसमें अगर थोड़ा भी पैर फिसला, तो इंसान कहाँ गया, कोई अता-पता नहीं चलने वाला। उस रास्ते को पार करके इतना मतलब पार करते टाइम इतना डर लग रहा था कि कहीं पैर फिसले ना, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह उससे ऊपर से गिरते रहते थे हमेशा, भर-भरा करके गिरते रहते थे। तो डर लगता था कि कहीं हम भी फिसल ना जाए इसमें। और वही भगवान का नाम लेते हुए हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ते गए। उस 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को पार करने के बाद जो सुकून मिला, वाह! वो सुकून एक अलग ही, एक अद्भुत ही आनंद मिल रहा था उस जगह को, उस डिस्टेंस को पार करने के बाद। उसको पार करने के बाद हम लोग पहुँचे फाइनली तीसरे पड़ाव पे, जो था भोजबासा। और भोजबासा माना जाता है कि यहाँ पे भोजपत्र का पेड़, भोजपत्र यानी कि पहले उस पे लेख लिखा जाता था, जैसे पुराण लिखे गए, उसी पे जन्म कुंडली बनाई जाती थी। अब तो खैर कागज़ वगैरह आ गए। पहले भोजपत्र के पेड़ पर, मतलब छाल पे ही, जो भोजपत्र का छाल होता था उसी पे लिखा जाता था। तो वो भोजपत्र का पेड़ देखने को मिलता है उस भोजवासे वाले एरिया में। तो फाइनली हम लोग पहुँचे भोजवासा। भोजवासा पहुँचने के बाद हम लोग नीचे नहीं उतरे। हम लोगों ने कुछ भूल कर दिया था। फर्स्ट टाइम था, इतनी समझ नहीं थी और हम लोग कुछ गलतियां कर बैठे। वो गलतियां आप भी न दोहराइएगा, इसीलिए ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद था कि आप लोग उन गलतियों को, जो गलतियां हम लोगों ने की, वो गलतियां आप ना करें। तो हम लोग भोजवासा नीचे नहीं गए, यानी कि नीचे
लाल बाबा का आश्रम है और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कुछ कैंप्स वगैरह हैं, टेंट लगा हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ नीचे नहीं गए, ऊपर ही एक रास्ता यानी कि पुराना रास्ता है, पुराना रास्ता जो कि जाता है सीधे गोमुख, तो हम लोग उस रास्ते को पकड़ लिए। लेकिन वो रास्ता बेहद ही दुर्गम, उस रास्ते में दूर दूर तक कोई नहीं दिखने वाला था। जो भी आता था वो नीचे नया वाला जो मार्ग है गोमुख का, वह वो उसी रास्ते से लोग जाते थे। और हम लोग जब लोगों को देखे कि लोग नीचे जा रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं था कुछ भी, तो हम लोग नीचे नहीं गए। हम लोगों को लगा कि शायद लोग रुकने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग क्या किए कि वहाँ से सीधे हम लोग ऊपर ही ऊपर गोमुख के लिए रवाना हो गए। चलते गए, बहुत ही दुर्गम भरा क्षेत्र था। वहाँ पे कई सारे चट्टानें गिरी थी, वो और सामने खड़ा था बिल्कुल बड़ा हिमालय, वो भी परतदार। कब गिर करके टूट करके गिर जाए सर पे कोई नहीं जानता था। और अगर एक सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम की एक छोटी सी टुकड़ी गिर गई सर पे तो इंसान वहीं खत्म। इतना ऊंचा पहाड़, लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई। हम लोग डरते डरते कैसे कैसे दिल बिल्कुल दिल थाम करके हम लोग जा रहे थे, हथेली पे जान लेकर के हम लोग जा रहे थे। जाते जाते कई जगह ऐसा आया जहां पैर फिसला, लेकिन बच गए। पैर फिसला, बच गए, कुछ भी हुआ नहीं। यही हम लोग भगवान को शुक्रिया कर रहे थे, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु जिस तरीके से आपने इतना दूर ला दिया उसी तरीके से आप लक्ष्य तक पहुंचा दीजिए, और उधर से बिल्कुल सही सलामत, आपकी कृपा रही तो बिल्कुल सही सलामत घर वापस जा सकेंगे। और जो जो हम लोग के संग में महाराज जी थे, वो बिल्कुल, उनका तो हालत ऐसा हो गया था कि वो बिल्कुल रोने लगे थे।